जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सही होंगे। माता रानी की आप लोग भी बनी रहे। मैं आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर देना और जो नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं जा रही हूँ। आज आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा जिसे हमने पति का नाम लिया था। तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैंने आज मतलब कि सब लोग को देखती हूँ ना शादी की चुन्नी ओढ़े, तो मुझे भी मन करता था लेकिन मैं फोड़ नहीं पाती थी क्योंकि झंझट सा होता है ना। लेकिन मैं बस जब मेरा पहला करवा चौथ था तभी शादी का चुनरी ली थी। तो आज फाइनली मैंने भी अपनी शादी की चुनरी ले ली है। तो चलिए हम चल रहे हैं पूजा करने के लिए। फाइनली फ्रेंड मैं आ गई हूँ भगवान जी के रूम में और यहाँ पे मैंने चौकी पे लाल कपड़ा बिछा दिया है। वैसे तो मुझे तीज व्रत के बारे में उतने पता नहीं है, ये मेरा चौथा तीज व्रत है। लेकिन यहाँ पे भी हर साल मंदिर पे चली जाती थी, लेकिन इस बार नहीं गई हूँ। और हमारे मायके में भी मंदिर है, दीदी लोग रहती थी तो वहीं पे कर लेती थी पूजा। क्या क्या चौकी पे होता है उतना तो हमें नहीं पता था, लेकिन हमने बस ये शंकर भगवान की फैमिली फ़ोटो मंगवा ली है और इन्हीं की पूजा आराधना करेंगे। जैसे मुझे समझ में आया वैसे कर देंगे। आप लोग कमेंट में कुछ बोलना मत या सोचना मत कैसे किए, जैसे मुझे समझ में आया ना वैसे मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने माला फूल मंगाया था तो मैं माला फूल लगा देती हूँ, चढ़ा देती हूँ शंकर भगवान को। और भाभी जल्दी जल्दी भी तैयार हो रही है, वो खाना बनाने लगी थी क्योंकि आज मेरा निर्जला व्रत है। और वो मतलब कि वो भी निर्जला रहती थी लेकिन बेटू सेटू हुई थी ना, तो इसके लिए उन्होंने मतलब कि फलाहारी व्रत रखा। छोड़ना नहीं चाहिए तो छोड़ो, तो फिर रखना नहीं चाहिए, तो इसलिए वो मैं आज ज़्यादा काम नहीं की, वही बेचारी पूरा काम की है। और ये वाली साड़ी हमारे ससुर जी लाए थे, मतलब आज नहीं 6-7 महीने पहले। मतलब मुझे लगता है कि जनवरी में ही लेके आए थे हमारे लिए और भाभी के लिए। लेकिन अभी मैंने अब ब्लाउज सिला क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ हैं, वैसे ही समझ में नहीं आती कौन सा पहनूँ कौन सा नहीं पहनूँ। मैं बुरा ही पहन लेती हूँ जल्दी, तो इसलिए मैं इसको रखी थी। तो मुझे मतलब ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं यही पहन लेती हूँ रेड कलर का। वैसे जब सिल ली थी तो सब लोग ने बोलने लगे कि तुम्हें मतलब सब हरा कलर साड़ी पहनते हैं, हरा कलर साड़ी पहनते हैं। तो मैं बोली चलो ठीक है, क्या हुआ यही पहन लेती हूँ। तो मैं कल सुबह हरा कलर साड़ी पहन लूँगी क्योंकि जो सफ़ा साड़ी है उसके लिए तो मैंने हरा ब्लाउज नहीं सिला था। तो जो भी मेरा पुराना साड़ी मम्मी ने दिया था मुझे सौली पोताई वही पहनूंगी। यहाँ पे भाभी भी आ गई हैं और कितना अच्छा लगता है ना, 2 लोग रहो। अकेले रहो तो एकदम सुना सुना सा लगता है। जो करो अकेले करो, ऐसे कुछ भी करो तो 2 लोग से पूछ के करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मतलब कि भी भाभी ना जो मेरी मम्मी हम लोगों को साड़ी दी थी वही हम लोग ले आके तो वही चढ़ा देंगे। तो उसमें से जो भी मतलब श्रृंगार का सामान था हम गौरा माता को पहना रहे थे। वीडियो थोड़ा सा अगर अच्छा नहीं आया हो तो आप लोग सोचना मत कैसी वीडियो बनाती हैं। बच्चे हैं, उन लोगों से जैसे बोल देती हूँ वो लोग बना देते हैं, इसलिए जैसे समझ में आता है वो लोग बना देते हैं। मैं भी सोचती हूँ जाने दो ना, से तो सही है, वो लोग बना देते हैं। आज ना भाभी ने मतलब प्रसाद में पूड़ी, हलवा और चना जो होता है भिगो के रखी थी और लड्डू आया था। तो पूड़ी हलवा जो बना रहे थे तो मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि ना एक तो हमारे यहाँ ना गांव में लाइट नहीं है, बारिश हो गई थी और बारिश की वजह से लाइट कट गई है। और इस टाइम पे भी इन्वर्टर से ही लाइट चल रही है, वो भी हम लोगों ने हर जगह का बंद कर दिया है क्योंकि सब लोग भैया बोल चुके हैं कि आज लाइट रात को नहीं आएगी।
तो सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि चारों तरफ मतलब जहाँ हम लोग हैं वहीं पे लाइट जला के रखें कि अभी कल सुबह हम लोगों को जब पारण करना होगा फिर उठना पड़ेगा, तो घर का काम वगैरह सब करना पड़ेगा, इसलिए टेंशन बनी रहती। इतना गुस्सा आता है ना जब कुछ त्यौहार रहता है, तो हम लोग इतना 2 दिन से जो वेट कर रहे थे कि ये तीज आएगा, तीज आएगा, तीज आएगा, लेकिन तीज के दिन ना लाइट ने ही धोखा दे दिया। और तो बारिश चल रही है और बारिश के मौसम में तो ये हो जाता है कि पता नहीं लाइट कब बनेगी। बच्चे परेशान करे थे, बेटू शेटू लड्डू सब इतना चिल्ला रहे थे ना, लाइट नहीं थी, इतना चिल्ला रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें इन लोगों को। हम भाभी हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे ना, भाभी चिल्ला ही रही है। मुझे तो हंसी आ रही थी, शांति से तुम बैठ के पहले पूजा कर लो क्योंकि ये लोग इतना परेशान कर दे रही थी। तो यहाँ पे हम लोग दोनों साथ में भोग लगा दे रहे हैं और छोटी बिटिया रानी को मम्मी बाहर लेके बैठी हुई हैं। करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि मम भवानी सहितं नमामि तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धुसखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव फाइनली उसके बाद हम लोग पूजा कर चुके हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। फिर उसके बाद में मम्मी पापा सब बाहर बैठे हुए हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग कैमरा लेके नहीं गए। अभी हम लोग जाएंगे मम्मी पापा का पैर छूने के लिए, लेकिन वहाँ कैमरा ऑन नहीं करेंगे। हाय फ्रेंड, फाइनली हम सुबह को बज रहे हैं 4:30, हम आ गए हैं फिर से। कल मैंने ब्लॉग ज़्यादा नहीं शूट किया था, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया था। फाइनली हम चल रहे हैं अभी मतलब कि व्रत का पारण करने के लिए। तो वहाँ पे भाभी ना पहले वहाँ पे नहा धो के बाद पहले बस से नहा रही थी, तो वो वहाँ पे भगवान जी को पूजा वगैरह सब कर चुकी हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं व्रत का पालन करने के लिए। आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। भाभी ने पूजा किया है, यहाँ पे भाभी पूजा कर चुकी हैं, दिया जला रही हैं। यहाँ पे माता पार्वती हैं और उनकी फैमिली के साथ में जो भी फोटो है। तो चलिए हम जल्दी से व्रत का पारण कर लेते हैं। ये प्रसाद जो शंकर पार्वती के लिए ढका जाता है, भाभी ने रखा है। हम लोगों को ना कहानी नहीं आती, मैं कभी सुनी ही नहीं थी, शादी के पहले मैं व्रत रखती ही नहीं थी। तो हम लोग ना क्या करते हैं कि मोबाइल में लगा देते हैं कहानी और दोनों देरानी जेठानी सुन लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मोबाइल लेके बैठ गए हैं, वहाँ पे जो रखा हुआ है ना पीतल का लोटा, उसी में हम लोग चना मतलब पानी में डाला जाता है ना, तो उसी में डाल देते हैं लोटे में। तो अभी फ़िलहाल हम चालू कर दिए कथा, हम लोग सुन रहे 3 कथा सुनेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करें कथा, लेकिन मुझे डर लग रही है कि कहीं कॉपीराइट आ जाएगी तो। विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर
को भगवान शिव को पाने के लिए ये व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वे भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे मन चाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए हम ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विचित्रता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिए हैं। मैं विचित्र धर्म और अभी हम लोग चना निगल के फिर अपने व्रत का पालन कर देंगे। जितनी तेज़ प्यास शाम को लगती है ना, सुबह से मतलब मैंने अभी मेरा चौथा व्रत है ना, लेकिन मुझे ना सुबह से थोड़ा सा भी प्यास नहीं लगती, एकदम नॉर्मली सी हो जाती है। इतनी थोड़ी सी पानी में ना मेरा पेट भी भर जाता है। पानी पीने का मन जैसे सुबह होता है ना कि उतना नहीं मन करता, तो वैसे ही है। सुबह मुझे उतना तेज़ प्यास नहीं लगती। तो यहाँ पे भाभी ने मुझे चना निकलने के लिए जो भी दिया तो मैं निकल चुकी हूँ। हमारे व्रत का पारण हो चुका है। तो हम अपने भोलेनाथ से बोलते हैं कि ऐसे ही सबके जीवन में खुशियाँ लाते रहें भोलेनाथ।